आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न दिया हुआ है कि दुर्घटना के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि दुर्घटना का मतलब क्या है। तो देखो, दुर्घटना मतलब ये होता है कि अनवांछित घटना, मतलब कि एक जो घटना नहीं होनी चाहिए, जब वो घटना घट जाती है तो उसे हम कहते हैं दुर्घटना। ठीक है। अब यहाँ पर बताना है दुष्प्रभाव, मतलब कि ये कि क्या दुष्प्रभाव है उसके। ठीक है। तो ऐसे प्रभाव जो हम कह सकते हैं निगेटिव प्रभाव है, ठीक है, जो नहीं होने चाहिए, तो वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है दुर्घटना, मतलब सड़क दुर्घटना की बात यहाँ पर की जाएगी। ठीक है। तो सड़क दुर्घटना में कैसे होते हैं? सड़क दुर्घटना जब मान लीजिए कोई व्यक्ति ज़्यादा तेज चला रहा है वाहन, ठीक है, हो सकता है उससे गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए तो उससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है। या सामने से दो गाड़ियों में भिड़ंत हो जाए, तब दुर्घटना हो जाएगी। या कभी कोई व्यक्ति पी कर चला रहा हो, ठीक है, तो शराब पीने से भी जब शराब पी के कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो दुर्घटना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार दुर्घटना कई कारणों से हो सकती है। तो अब हमें देखने हैं कि इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो पहला तो ये कि दिन पर दिन दुर्घटना होने से जो मरने वालों की जो संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब अगर लोग मर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? लोग हमारे कह सकते हैं कि जनहित, मतलब कि जनहानि हो रही है। मतलब कि ये कि जो पॉपुलेशन है हमारी, जो हमारी जनसंख्या है, जो लोग हैं, अगर जब वो कम हो रहे हैं इसका मतलब वो एक प्रकार की हानि ही है। ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे युवक होते हैं, बहुत ही नौजवान युवक होते हैं, या बहुत ही कमाने वाले लोग होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उससे क्या हो रहा है? हमारे लोगों की कमी हो रही है। ठीक, मतलब जनहानि की कमी हो रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दुर्घटना से जनहानि होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी पूरी बस पलट जाती है, तो आप सोचो कि 250-250 लोग मर जाते हैं, 300-300 लोग मर जाते हैं। ट्रेनों की, जब कभी ट्रेन हादसा हो जाता है तो सोचिए कितने सारे लोग मर जाते हैं। तो ये क्या है? जनहानि है। तो दुर्घटना से जनहानि होती है। ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी देश के लिए जो सबसे बड़ा उसका हथियार होता है वो होता है उस वहाँ का वहाँ की मैन पावर, मतलब कि जनशक्ति। अब अगर लोग ही कम हो जाएंगे तो फिर शक्ति तो रहेगी ही नहीं। तो इससे क्या है? तो दुर्घटना का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है कि जनहानि होती है। ठीक है। दूसरा आते हैं कि दुर्घटना में व्यक्ति विकलांग भी हो जाते हैं। ठीक है। तो दुर्घटना में व्यक्ति विकलांग भी हो जाते हैं, विकलांग भी हो जाते हैं। अभी हम जानते हैं कि दुर्घटना कई कारणों से हो सकती है और उस दुर्घटना में कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं। ठीक है। कभी कभी सड़क दुर्घटना में हम देखते हैं कि कुछ लोग इस प्रकार से विकलांग हो जाते हैं कि उनको दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कितना सोचिए कितना बड़ा दुष्प्रभाव है ये, कि कोई व्यक्ति जो है जो आराम से कमा खा रहा है, लेकिन फिर क्या हो गया? अब उसका दुर्घटना हो गई और उसने अपना हाथ खो दिया, अपना पैर खो दिया, तो इससे क्या होगा? अब वो व्यक्ति जीवन भर, जीवन पर्यंत किसी ना किसी के ऊपर आश्रित रहेगा। ठीक है। तो दुर्घटना में व्यक्ति विकलांग हो जाते हैं, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। तीसरा क्या है? कि इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। ठीक है। तीसरा ये कि इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, पैसा खर्च हो जाता है। अब आप तो सोचो कि जन हानि भी हो रही है और धन हानि भी हो रही है। पैसा खर्च होने से, अब जब पैसा अधिक खर्च होगा तो कैसा, तो पैसा अधिक खर्च होगा तो पैसा खर्च होने से परिवार के सदस्यों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। पैसा खर्च होने से परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव, पर बुरा प्रभाव। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के किसी, अगर एक सदस्य का, अगर एक सदस्य के साथ अगर दुर्घटना हो गई तो उसमें इतना इलाज में कितना पैसा खर्च होता है ये हम सब जानते हैं। तो इलाज में पैसा खर्च होने से क्या होता है? उस परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हो सकता है कि किसी को एडमिशन लेना हो या किसी का और भी इम्पोर्टेंट काम हो, लेकिन वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार के किसी एक सदस्य पर पैसा खर्च हो रहा है ना। तो इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। चौथा क्या है? कि परिवार के कमाने वाले सदस्य के साथ दुर्घटना होने पर भी परिवार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो परिवार के कमाने वाले सदस्य पर, कमाने वाले सदस्य पर या सदस्य के साथ दुर्घटना होने से, सदस्य के साथ साथ दुर्घटना होने पर परिवार पर बुरा प्रभाव, परिवार पर बुरा
प्रभाव। तो इस पॉइंट को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कोई भी परिवार का सब कमाने वाला सदस्य है और अगर उसके साथ दुर्घटना हो गई या फिर अगर वो दुर्घटना में विकलांग हो गया, ठीक है, तो पहले तो क्या होगा, उस पे पैसा खर्च होगा, इलाज में इतना पैसा खर्च होगा। और मान लो अगर वो विकलांग हो गया तो अब बाकी जो परिवार के सदस्य होंगे तो उन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने आसपास ही देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बुरे प्रभाव होते हैं दुर्घटना के। तो अब पांचवा क्या है, पांचवा ये कि दुर्घटना होने पर दुर्घटना होने पर व्यक्ति अपने आप को दोषी समझने लगता है, को दोषी समझने लगता है। अब देखो यहाँ पर इसके दो कारण हैं। दो कारण इस प्रकार हैं कि मान लीजिए कि अगर मान लो अगर किसी का बाइक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो व्यक्ति को चोट आएगी, ठीक है, तो अब वो अपने आप को इसलिए दोषी समझेगा कि हम शायद सही से नहीं चला रहे थे। मान लो अगर वो विकलांग हो गया तो उसके लिए अलग उसका दुष्प्रभाव है। वहीं पर अब हो सकता है कोई व्यक्ति की थोड़ी सी गलती रही हो, अब वो क्या हो जाएगा, मान लो अगर उसे जेल हो गई या सजा हो गई, तो अब सोचो कि अब वो क्या हो गया, दोषी बन गया कि नहीं बन गया। और जिंदगी भर अब वो मानसिक तनाव में रहेगा कि यार मैंने ये गलती करी थी, तो आज बताओ हम इसलिए दोषी हैं, ठीक है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि दुर्घटना के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मतलब कि आर्थिक दुष्प्रभाव भी है, मानसिक दुष्प्रभाव भी है, शारीरिक दुष्प्रभाव भी है, ठीक है। दुर्घटना के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, तो इसलिए ही हमें जितना हो सके उतना समझ सोच के चलना चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।